हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों से भी ऊंची खामोश घाटियों में एक गांव। माणा। कई लोग इसे सिर्फ इंडियाज लास्ट विलेज कहकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन माणा उतना साधारण नहीं है। ये सिर्फ गांव नहीं, एक सभ्यता, एक इतिहास और एक विरासत का जीवंत प्रमाण है। यही वो जगह है जहां पौराणिक कथाएं सांस लेती हैं, जहां हर पत्थर पर कोई ना कोई कथा लिखी मिलती है और हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया। कभी ऋषि मुनियों की तपस्थली, कभी व्यापारियों का मार्ग और आज यात्रा प्रेमियों का स्वप्न। माणा ने सदियों का सफर तय किया है। गांव में प्रवेश करना ऐसा लगता है जैसे दूसरे युग में कदम रख रहे हों, जहां आज भी पारंपरिक वास्तुकला से बने, जहां लोग आज भी भूतिया परंपराओं को उसी पुरातन रूप में निभाते हैं और जहां प्रकृति अब भी वही शांत और निर्मल और चमत्कारी है। माणा के आसपास बसे मंदिर, गुफाएं, तीर्थस्थल और महाभारत काल की कथाएं इस जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक डीएनए का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। माउंट नीलकंठ की चमकती चोटियां, सरस्वती नदी का गर्जन, भीम पुल की कथा और व्यास गुफा का इतिहास, ये सब मिलकर माणा को एक ऐसा चरित्र देते हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम माणा को सिर्फ एक गांव की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि समझेंगे कि ये क्यों अनोखा है, कैसे सदियों से जीवित है, किस तरह इसकी संस्कृति भारत के ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाती है और क्यों आज भी पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। माणा भारत का पहला गांव। माणा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 3200 से 3350 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है और बद्रीनाथ धर्मशाला से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर है। ये गांव इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजिक और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। माणा को लास्ट इंडियन विलेज इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ से आगे सिर्फ माउंटेन ग्लेशियर्स और बॉर्डर चेकआउट्स हैं। माणा की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये गांव भूटिया कम्युनिटी ने बसाया था, जो तिब्बत और सेंट्रल एशिया के ट्रेडर्स और कल्चर से कनेक्टेड थे। यहाँ का डीएनए और लैंग्वेज भी माइग्रेशन और तिब्बतन इन्फ्लुएंस को दिखाता है। महाभारत के टाइम से भी माणा का जिक्र है और यही वही जगह है जहाँ माना जाता है पांडव अपनी फाइनल जर्नी पर गए थे। यहाँ के टेम्पल्स और आर्किटेक्चर बौद्ध और कटियारी राजवंश के टच दिखाते हैं। माणा में हर कॉर्नर और पत्थर अपनी कहानी के साथ खड़ा है। पांडव की स्वर्गारोहिणी जर्नी यहाँ के रॉक्स और केव्स में अलाइव है। भीम का रॉक और पांडु गुफा जैसे प्लेसेस माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं। व्यास गुफा और गणेश गुफा में कहा जाता है कि महाभारत लिखी गई थी। लोकल लोग कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ हिस्ट्री और माइथोलॉजी मिलकर बनती है। माणा के लोग मोस्टली भूटिया कम्युनिटी के होते हैं। ये लोग समर्स में माणा में रहते हैं और विंटर्स वैलीज में डिसेंट करते हैं। इनकी लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग और हाउसेस तिब्बतन इन्फ्लुएंस वाले होते हैं। वूल, पश्मीना और याक से बनी चीजें यहाँ की फेमस हैंडीक्राफ्ट्स हैं। माणा का इकोनॉमी टूरिज्म और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स पर डिपेंड करता है। हर साल बद्रीनाथ के पिलग्रिम्स माणा आते हैं और छोटी दुकानें, कैफेज और गाइड्स इसी से बेनिफिट्स लेते हैं। सबसे फेमस स्पॉट है इंडियाज फर्स्ट टी शॉप, जहां हर टूरिस्ट फोटो खिंचाता है। माणा के बॉर्डर के कारण बीआरओ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी का प्रेजेंस है। माणा पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है जो हिस्टोरिकली इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट का हिस्सा था और अब भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। बीआरओ की रोड सप्लाई, सोल्जर मूवमेंट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए मेंटेन होती है। माणा का नेचर और लैंडस्केप भी काफी इंप्रेसिव है। अलकनंदा और सरस्वती रिवर्स, ग्लेशियर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स, नीलकंठ पीक वैली और फ्लावर्स के नियर बाय रूट और वसुंधरा फॉल्स यहाँ को फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए पैराडाइज बनाते हैं। सरस्वती नदी को लोकल लोग माइथिकल और सैक्रेड मानते हैं और इसे सरस्वती उद्गम के नाम से जानते हैं। माणा में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी दिख रहा है। ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, रिवर फ्लो चेंज हो रहा है, लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं और टूरिज्म का प्रेशर एनवायरमेंट पर आ रहा है। अगर मॉडर्नाइजेशन और अनकंट्रोल्ड टूरिज्म कंटिन्यू हुआ तो इकोलॉजी और लोकल कल्चर इम्पैक्ट हो सकता है। डेली लाइफ माणा में सिंपल और कल्चरल है। घर पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं तिब्बतन स्टाइल आर्किटेक्चर के साथ। फूड में थुक्पा, बटर टी या याक मिल्क या और मिलेट रोटी कॉमन है।
इवन यहाँ पर नमकीन चाय भी पी जाती है। क्लोथिंग में हेवी वुलन गारमेंट्स और तिब्बतन डिजाइन का यूज होता है। लोकल फेस्टिवल्स में तिब्बतन न्यू ईयर, नंदा देवी राजा जैसे सेलिब्रेशंस होते हैं। माना सिर्फ 24 से 25 किलोमीटर दूर है चाइना बॉर्डर से, और कभी-कभी सर्विजिलेंस और स्किर्मिज्म अलर्ट्स होते हैं, लेकिन विलेज काफी पीसफुल है। माना इंडिया का लास्ट पॉइंट नहीं बल्कि हिमालय का लिविंग म्यूजियम है, जहाँ हिस्ट्री, कल्चर, माइथोलॉजी और नेचर एक साथ है। ये गांव हमें सिखाता है कि जब रास्ते खत्म हो जाते हैं, वहीं से नई कहानियां जन्म लेती हैं। माणा से आप पांडव की हवा, सरस्वती नदी की दहाड़ और हिमालय की मैजेस्टी फील कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो टूरिज्म को सिर्फ सीनिक व्यू नहीं बल्कि अपनी रूट्स, कल्चर और हेरिटेज का एक्सपीरियंस देती है। माणा हमें ये याद दिलाती है कि बाउंड्रीज सिर्फ मैप में होती हैं, लेकिन इंसान और नेचर का कनेक्शन एंडलेस है। ये गांव हमेशा इंडिया की शुरुआत का सिंबल रहेगा, और हर विजिटर माणा से वापस अलग सोच और अलग फीलिंग के साथ जाता है। इंडिया का लास्ट विलेज वही है जहां हमारी नजर रुक जाती है, लेकिन जहां कल्चर जीवित है वहीं हमेशा फर्स्ट प्लेस होती है।